हेलो फ्रेंड, जीना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्याजों की कटिंग, जो कि नीचे से यूज होता है। ये पैंट प्याज होती है क्योंकि इसमें पॉकेट भी लगानी थी। तो यहाँ पर आज की कटिंग में हम यही सीखेंगे। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को शेयर करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको कपड़ा सेट करना है। कपड़ा सेट करने के आपके जितने भी हिप्स होते हैं उसका आपको चौथा करना होता है और उसमें 5 इंच जमा करना होता है। इससे कपड़े की सेटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जो हिप्स थे वो थे 36 का। अगर आप चौथा करते हो तो होता है 9 में आप 5 जमा करोगे, हो जाता है टोटल 14 इंच। तो यहाँ पर जो हमने कपड़े की सेटिंग की है 14 इंच कपड़ा है। और ये आप यहाँ से देख रहे हो वो सीधे हाथ पर बंद है। और बाकी 4 तह में ये कपड़ा हमने फोल्ड कर दिया है 14 इंच का। जितने भी आपके हिप्स होएंगे उसमें आपको हिप्स का चौथा करके 5 इंच जमा करना है। ये होता है हमारे कपड़े की सेटिंग। तो सबसे पहले आपको अपने प्याजों की कपड़े की सेटिंग करनी है। अब यहाँ पे कपड़ा सेट होने के बाद आपको एंथ देखनी होती है। हमारी ये हमारा जो प्याज था उसकी एंथ पूरी आई थी। हमारी जो प्याजों की एंथ थी वो टोटल थी 36 इंच। 2 इंच ही हमने नीचे की तरफ छोड़े थे जो कि हमारा मार्जिन में जाता है, और 2 इंच हमने ऊपर छोड़े थे जो कि क्योंकि पीछे का जो बैक पार्ट होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच की मार्किंग लगा दी है कि हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ ही काटे थे। तो यहाँ पर 2 इंच मार्किंग छोड़ने के बाद आप हो गए अपने हिप्स का चौथा। यहाँ पर जो हमारे हिप्स है वो थे 36 का। अगर आप चौथा निकालते हो आता है 9। तो 9 में आपको 2 इंच जमा करना है 11। यहाँ पर टोटल वेट जो मैंने ये कमर जो नापी है वो है 11 इंच। इसके बाद बनाते हैं हम आसन का पार्ट। आसन भी आपको 11 ही रखना है। हिप्स का चौथा जमा में 2। जितने भी आपके हिप्स है उसका चौथा करना है, 2 जमा करके आपको यहाँ पर रख देना है। इसके बाद हमें गोलाई करने के 2 इंच एक्स्ट्रा लेने पड़ता है। तो जहाँ पे आपका आसन ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे करनी होती है आसन की गोलाई। इसके बाद हमने यहाँ पर हिप्स का चौथा जमा में 2 या तो वो आया था 11 का आप आधा करोगे आएगा 5.5। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर जहाँ पे हमारा आसन खत्म हुआ था वहाँ पे मैंने 11 का आधा 5.5 का निशान लगाया था। नीचे भी आपको 11 का निशान और 5.5 इसका हाफ का निशान लगाना है 5.5। और आपको नीचे से ऊपर तक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी स्टूडेंट है उसने 5.5 लिया है, 11 का आधा। और आपको सीधी ऊपर से नीचे लाइन को अटैच कर देना है। ये हमारी होती है मार्किंग, जिसमें हमें डॉट्स बनानी होती है या पैंट की जो कीज होती है वो बनती है। तो इसके बाद ही आप बॉटम बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको जितने भी आपका हिप्स का चौथा है जमा में 2 उसका आधा कर देना है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी वेस्ट पार्ट होता है, जितने भी आपका ऊपर कमर का हिस्सा है उसका आपको आधा कर देना है यहाँ पे प्रॉपर। अब हम देखेंगे अपनी बॉटम। जो हमारी बॉटम है वो है 20 का आधा करोगे तो 10 आएगा। तो 5 आपको लेफ्ट हैंड पे लेना है और 5 आपको राइट हैंड पे लेना है। जितनी भी आपकी बॉटम होती है उसका आपको हाफ़ कर देना होता है। तो आपकी हाफ़ बॉटम ही एक्चुअली शो होती है। तो इसका बॉटम का जो हाफ़ है वो मैंने पूरा ऐसे ही लिया है कि आधा पोर्शन दाई तरफ बनाया है और आधा पोर्शन मैंने लेफ्ट हैंड पे बनाया है, लेफ्ट और राइट हैंड पे बनाया है। इसके बाद जो आसन की गोलाई करते हैं उस आसन की गोलाई से आपको इसको अटैच कर देना है अपनी बॉटम को। मैंने आपको बताया था कि जो हमने मार्जिन था बॉटम का जो 2 इंच का मार्जिन है वो पहले से ही इसमें रख दिया है। तो अगर आप इसमें मार्जिन शो नहीं हुई, पर मैंने इसमें अपनी जो बॉटम में 2 इंच का मार्जिन नीचे रखा हुआ है जो कि फोल्डिंग में जाएगा। अब देखिए कितनी बार आप हमारे पास शेपर नहीं होता। तो जब आपके पास शेपर ना हो शेप करने के, तो आपको ये टेक अपनानी है। आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका आसन ख़त्म हुआ है वहाँ से आपको 4 या 5 इंच नीचे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 4 या 5 इंच नीचे गई हूँ। और फिर आपको इसी मार्किंग से 1 इंच अंदर जाना है और इन तीनों मार्किंगों को आपको एक साथ अटैच कर देना है। जब हमारे पास शेपर नहीं होता तो इस तरीके से शेप करते हैं, ताकि जो हमारे जांघ वाला हिस्सा होता है, थाई वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर शेप आ जाए आसन के नीचे। अगर आप ये नहीं करते तो यहाँ पर ये जो शेप है, यहाँ पर जो पजामा होता है वो शेप सही नहीं आती है, वहाँ पर झोल आता है। तो यहाँ पर जो शेप होती है राउंड शेप करनी इम्पॉर्टेंट होती है। ये शेप ऐसी होती है जैसे कि हम बाजू में करते हैं।
यहाँ पे फिर हमने अटैच कर दिया है बॉटम से, दोबारा से एक बार आपको शेप करनी है। इसके बाद जो हमारा साइड वाला पोर्शन था उसमें हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा निकला था, आधा इंच एक्स्ट्रा निकला था, उसको आपको आपकी जो हिप लाइन होती है वहाँ पे अटैच कर देना है। आधा इंच, चाहे आपका यहाँ पे आधा इंच बचे चाहे 1 इंच, आपको वहाँ पर इसको इस पॉइंट पर अटैच कर देना है। यहाँ पर जितनी भी मेरी नीचे से 5 इंच की बॉटम के बाद आधा इंच जो बचा था उसको हमने अटैच कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बैक पॉइंट होता है वो 2 इंच बड़ा होता है, तो यहाँ पर हमने जो 2 इंच छोड़े थे तो आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने इंची टेप को 2 इंच की तरफ से ऊपर किया हुआ है और एक तरफ को तिरछा रख के ऐसे मार्किंग कर दिया आपको, ताकि ये बैक पार्ट भी यहाँ पे कटिंग हो जाए। इसके बाद आपको 1-1 इंच का मार्जिन रखना है। ये मार्जिन नहीं है, ये हमारा बैक पार्ट जो होता है वो 1 इंच बड़ा होता है फ्रंट पार्ट से। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर अभी बैक पार्ट के हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा है क्योंकि बैक पार्ट 1 इंच बड़ा होता है। आइए अब हम करते हैं इसकी कटिंग करने के सबसे पहले हम बैक पार्ट ही काटेंगे क्योंकि बैक पार्ट हमारा बड़ा होता है। जो हमने अभी 1-1 इंच की मार्किंग की थी एक्स्ट्रा करके, उसी को हम कटिंग करेंगे पहले, क्योंकि हमें बैक पार्ट पहले काटना है यहाँ पर प्याजों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम मार्किंग कर रहे हैं हम उसी पर कटिंग कर रहे हैं 1-1 इंच की। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, मतलब हमारा आगे और पीछे भी एक साथ कट गया है। एक्स्ट्रा पीछे हमने साइड में कर दिया है। इसके बाद जो आपने आधा इंच हमारा जो एक्स्ट्रा था जो हिप पॉइंट पर अटैच हुआ था उसकी कटिंग कर देनी है। उस एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर निकाल देना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने बाहर की मार्किंग की थी उसको हम यहाँ पर कटिंग करके निकाल देंगे। जब हम कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर बंद आता है, तो आपको आगे और दोनों ऊपर पीछे के सारे पार्टों को अलग अलग कर देना है। यहाँ पर कपड़ा जॉइंट होता है ऊपर की तरफ से, तो यहाँ पर आपको कटिंग करके यहाँ पर निकाल देना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2-2 पीस अलग कर देंगे, 2 पीस आगे के 2 पीस पीछे के, मतलब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग कर देंगे। जो अभी हमने निकाला है वो बैक पार्ट है। अब जहाँ पे जिस कपड़े में आपकी मार्किंग होगी, जिस कपड़े में आपकी मार्किंग है उसकी कटिंग करके आपको अपना फ्रंट पार्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपको 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिए थे वो काट देने हैं, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में बेल्ट अलग से लगानी होती है बुकरम पर। और जो हमने यहाँ पर 1-1 इंच जमा किया है, ध्यान है कि जिस कपड़े में आपने मार्किंग किया है आपको वही वाला हिस्सा कटिंग करके निकाल देना है, क्योंकि वो हमारा अब बनेगा फ्रंट पार्ट, मतलब हमारे प्याजों का आगे का हिस्सा यही बनेगा। ये 2 हिस्से हैं और 2 हिस्से हमने अभी निकाल दिए थे जो कि हमारा बैक पार्ट बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग कर दिए। ये सेम वैसा ही है जैसे हम बाजू काटते हैं। अब देखिए ये है वो बैक पार्ट जो अभी हमने ये तो हमारा फ्रंट पार्ट है। अब जो हम देख रहे हैं वीडियो में ये है बैक पार्ट। अब बैक पार्ट आपने देखा होगा जो ऊपर की तरफ से हिप की पोर्शन पर जो आपका आसन वाली साइड है वहाँ से बड़ा होता है बैक पार्ट, और आसन वाली साइड से बड़ा होता है 2 इंच। तो जो अभी हमने 2 इंच हुए थे इसको आपको तिरछा मार्किंग करना है, मतलब तिरछा काटना है, जो कि आप वीडियो में देख सकते। जैसे आप मार्किंग देख रहे हैं वैसे ही आपको 2 इंच यहाँ पे कम कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपका बैक पार्ट होगा वो आगे वाले पार्ट से 2 इंच बड़ा रहेगा, और जब आप इसमें इलास्टिक या बुकरम जो भी लगाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। ध्यान रखिए बैक वाला पार्ट जो हमेशा फ्रंट वाले पार्ट से 1 इंच बड़ा ही होता है। इसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में उसको निकाल दिया था। यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन सही बैठ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। बाय बाय।